हेलो मॉर्निंग अर्चित, सर। कैसे हो भाई? सब बढ़िया सर। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी फैमिली को। कैसा लग रहा है भाई सिलेक्शन लेके? अब तो थैंक दो यू तीन सर। दिन हो गए। हाँ, कब रिजल्ट आया था? हाँ सर, इलेवन अभी दो दिन ट्वेल्थ? हो गए हैं। हाँ, दो तीन दिन हो गए। चलो, तो पहले तो बताओ, सब बढ़िया है? सब अच्छे से चल रहा है? अब तो रिलैक्स, बढ़िया नींद आ रही होगी। हाँ सर, पहले अभी सही चल रहा है सर सब। पहले से ही था? हाँ, चलो वेरी गुड। तो मुझे बताओ यार हाँ सर। अर्चित, अपने बारे में कुछ बताओ। कब से ये जर्नी स्टार्ट करी, कब से पढ़ना शुरू किया? और कुछ सर बताओ, मतलब कहाँ के रहने वाले हो आप? कुछ बताओ अपने बारे में। सर मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ओके। एंड मैंने जर्नी सर स्टार्ट करी थी कोविड के बाद, नवंबर 2020 में। 2020 में? ओके। और यस सर। तो तब मैंने रिसर्च किया कि कौन सी फैकल्टी बढ़िया मिल रही है, कौन बढ़िया पढ़ाता है। एंड टीम एवीपी मुझे मिली हुई थी। एंड आई थिंक मैंने अप्रोक्स 3-4 मंथ्स के लिए पढ़ा था। एंड तब आईबीपीएस क्लर्क मैंने क्रैक कर लिया था। ओके। लास्ट आई थिंक वो उस टाइम यही एग्जाम भरा हुआ था। पहले प्री निकला, लेकिन तब सब कॉन्फिडेंस नहीं रहता था बिल्कुल भी। लगता मतलब डाउट रहता था कि प्री दे के आया हूँ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एंड मेंस तो बहुत ही डाउट था उस टाइम पे। एंड इस टाइम पे फिर लगा कि एसबीआई बेटर बैंक है, मेहमत बैंक है, इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो अब की बार मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया। एंड इस टाइम सब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था। मैं प्री दे के आया था, उसमें 94 अटेम्प्ट थे मेरे। ओके। सिर्फ सर रीजनिंग में मेरे एक पजल रह गई थी, 18 मिनट्स हो गए थे मुझे। एंड एक पजल रह गई थी, तो मुझे पता था कि मैं बना नहीं पाऊंगा वो पजल। मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखी थी कि ये थोड़ी टफ लग रही है मुझे। हम्म। तो ओवरऑल सर बेटर था, 88 स्कोर आया था। आई डोंट नो, नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मेंस में भी जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी है, तो शॉर्टलिस्ट कर लिया था कि इनपुट आउटपुट जो नहीं आएगा वो मेरा वीक हाँ। पॉइंट बन रहा है। तो ओके। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उसकी मैंने प्रिपरेशन आपसे करी बहुत अच्छे से। एंड हम्म। पजल भी सही थी। अब मुझे पता था आपका जो तरीका है पिक करना होता है अपने को, जो चीज़ सही है अपनी वो रखते जाओ, स्टोर करते जाओ उसको। तो हाँ। उस हिसाब से मैं करता गया था। एंड मेंस में भी सर एक पजल मैंने डबल बार बनाई है। 15 मिनट्स मैंने एक पजल को दिए थे, क्योंकि मुझे अच्छा। पता था ये बन जाएगी, लेकिन एक पॉइंट मुझसे गलती से छूट गया था। अच्छा। थोड़ा माउस का हम्म। इशू था, माउस क्लिक नहीं करता था, थोड़ा प्रेशर हो गया था उसका मेरे ऊपर। एंड हम्म। ओवरऑल सर इंग्लिश में 35 मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे मेंस में। एंड मैथ इंग्लिश में में कितने? 35 सर। ओके। एंड मैथ में 37। एंड रीजनिंग में फिर चूंकि वो पजल में भी इशू हो गया था, टाइम ज्यादा हो गया था, तो श्योर शॉट जो मुझे पता था उस हिसाब से मैंने 21 करे हुए थे। ओके। एंड उसमें अवेयरनेस में मैंने 15 करे हुए थे। हम्म। एंड ओवरऑल सर 95.75 स्कोर आया है। चलो, तो बढ़िया आ गया स्कोर तो भी। कट ऑफ के ऊपर था, तो फैमिली भी खुश है कि हाँ बेटर तरीके से परफॉर्म किया, आपकी सही एग्जाम हाँ, निकाला है। तो मुझे यार ये बताओ, 2020 से फिर अब 25 तक, तो ये गैप जो इतना सारा हो गया है, इसमें कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि एक अच्छा खासा समय आपने दिया, तो बीच में क्या ब्रेक कर दी थी स्टडी, या कुछ और काम यस में सर। इन्वॉल्वमेंट ले बीच लिया था? बीच में सर मैंने ब्रेक ले लिया था इससे। ओके। क्योंकि बैंकिंग में मुझे मतलब एक जॉब मिल गई थी। मैं करंटली बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयड हूँ। अक्टूबर ओके। 2021 में ज्वाइन कर लिया था मैंने उस टाइम पे। एंड ओके। उसके बाद मैं सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा था। ओके। लेकिन फिर सीजीएल का सिलेबस चेंज हुआ। एंड लक हम्म। फैक्टर भी बहुत उसमें आने लगा। हम्म। तो उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि सीजीएल में दिक्कत हो रही है मुझे प्रिपरेशन तो करने में। वापस? तो फिर मुझे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मुझे पता था कि बैंकिंग में हाँ। है, तो बैंकिंग में अपना मैंने सोचा कि जो सबसे देखा जाए सही बैंक बोलेंगे जिसको। बाकी सबसे मतलब आप तो नहीं बोलेंगे इस चीज को, लेकिन जो सब एज बैंकर पर बोलते मी। हैं, बोल सकते हैं कि हर बैंकर जो बोलता है कि सर एसबीआई अच्छा है, एसबीआई अच्छा है, यस सर। तो एसबीआई हाँ, में जाते हैं। हाँ। तो तो इसलिए सर, इसलिए स्विच कर दिया मैंने। बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं एज ए हाँ सर, एज ए क्लर्क। एज ए क्लर्क। तो ये यस सर। किस तरह, क्या एग्जाम निकल के किस तरीके से, मुझे बताओ। मतलब सर, मतलब बैंक ऑफ इंडिया में मैं क्या, कब से आप, कितना टाइम से जॉब कर रहे हो? 2021 से? हाँ सर, अक्टूबर 21 में मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो कैसे, मतलब पेपर ही तो निकाल के किया होगा बैंक ऑफ इंडिया में, या किस यस सर। तरीके से? यस सर, अप्रैल में रिजल्ट आ गया था इसका, 1 अप्रैल को आया था।
एंड अच्छा। आई थिंक फैब में 28 फैब को शायद मेंस हुआ था उस टाइम पे, ओके। तो ट्वेंटी ये ट्वेंटी वन बताएगा में। कौन, हमें कैसे पता चलेगा? मैं वही सोच रहा था कि यार ये कैसे चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आपने बस इतना नहीं बता सर, दिया था 2020 में शुरू किया था मैंने, और बस फिर सीधा नहीं सर, 25 पे आ गए। अब मैंने कहा ये कैसे चक्कर हुआ, कहाँ गए पांच नहीं साल सर, क्योंकि नवंबर में आप, स्टार्ट किया था। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा। आपकी बात समझ में आ गया था कि या तो मतलब समझ में आ जाता है, मैंने कहा सिलेक्शन तो ले लेना चाहिए आपको। फिर मेरे को समझ में नहीं आया, तो 2020 की आपने बात की, सीधा 25 पहुंचे, मैंने कहा 4 साल कहाँ चले गए यार। फिर अब समझ में आया कि अच्छा ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया में आप थे क्या, हैं अभी तक यस तो, सर। है ना? चलो। हाँ, अभी भी हूँ तो सर, कल हाँ। भी जाना ही है। यस। तो फाइनली अब इसका बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा रहा बताओ? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। अब हम्म। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि अगर बैंक में बैठे हुए हैं तो बिगिनर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। अ, हर तरीके का काम सीख लिया है, मिसलेनियस हो, कैश हो, कुछ भी हो, ओके। सब एडवांसेस में भी सीख लिया है। चलो तो अच्छी बात है कि दिक्कत एक दिक्कत एक नहीं ऑलरेडी आते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर लिया है, अब एसबीआई में वर्क भी हो यस जाएगा। सर। और इसी के साथ बिल्कुल सर। अच्छा, तो कितना टाइम निकाल लेते थे आप पढ़ने के लिए? कैसे टाइम निकालते थे बताओ? कितना समय अप्रोक्स हाँ निकाल सर, लेते थे आप? सुबह का तो नहीं हो पाता था सर, लेकिन शाम को मैं 5 घंटे निकाल देता था। शाम को? 2 घंटे ओके। मैं मैथ को, 2 घंटे रीजनिंग को, और 1 घंटे मैं इंग्लिश को देता था। ओके। और फिर प्री के बाद फिर आपने मेंस में जीए को वापस मेंस में दिया समय? हाँ। हाँ। हाँ सर, नहीं सर, प्री लेवल पे ही मैंने ये कर लिया था कि जब प्री चल रहा था तभी मैं मेंस लेवल पे पहुंच गया था, क्योंकि मुझे पता था कि सर अगर बाद में 1 महीने में बैठूंगा कि सिर्फ मेंस पे फोकस करना है तो उतना बनता नहीं है, एंड में मुझे जनरल अवेयरनेस भी करनी थी। तो हाँ। उसमें अभिजीत सर का बहुत फायदा रहा था। उन्होंने जो पीडीएफ उनकी कैप्सूल रहते हैं, एकदम हाँ। हाँ। सॉर्टेड रहता है कंटेंट आप लोग का, तो हाँ। उससे पढ़ता गया था मैं, क्योंकि सर लाइव चलो। क्लास अटेंड करने का थोड़ा टाइम कम रहता है। हाँ अभी समझ। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है आप बहुत धीमे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अधिकतर 1.5x 1.75x करके आपकी रिकॉर्डेड अच्छा। वीडियोस देखता था। नहीं, मैं एक्चुअली में धीमे ऐसा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ना पिछले काफी लंबे समय से बैठा हुआ कुर्सी पे, और ऐसे ही में वन जैसे एक का बच्चे का खत्म होता है वीडियो, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू। तो बस इतना ही, मैं जब ब्रेक मिलता है तो बस पानी पी पाता हूँ और बस देख पाता हूँ कि अच्छा किसको करना है मैसेज। जैसे अभी आपसे पहले मैं बताता हूँ, किसी और का वीडियो था, तो उस बेचारे बच्चे का कहना है कि सर मेरे यहाँ लाइट चली गई है, तो मैं क्या अभी थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैंने कहा तो यार देखो किससे बात का हो सकती है, तो मैंने आपको मैसेज किया, मैंने कहा चलो कैसे कुछ ना कुछ तरीके से बैलेंस करना पड़ता है यार, क्योंकि देखो सबसे ही बिल्कुल बात सर, करनी है, टाइम तो आप सब लिमिटेड है। लोगों से। हाँ। बिल्कुल सर। हाँ। तो अभी अर्षित अभी भी, अब तो पीओ बनना है, अब इसके बाद तो टारगेट है ना? हाँ सर, अब मतलब कॉन्फिडेंस इतना आ गया है कि सोच रहा हूँ कि पीओ एंड जेआईबी साथ में लेके चलूँ, तो दोनों इत्तेफाक चीजें की कर लूँ। बात है, अभी आपसे पहले भी जिस बच्चे से बात हो रही थी, वो ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन ले रखा है उसने, अब उसने एसबीआई में ले लिया है। फिर वो तीसरी बार यस। बोल रहा था कि सर अब एसबीआई में सिलेक्शन लूंगा। उससे मेरी पिछली बार भी बात हुई थी, मतलब लास्ट इसी ईयर जनवरी में सिलेक्शन हुआ था उसका आरआरबी में। तो अभी 4 महीने बाद एसबीआई में, अब उम्मीद है आपकी तरह फिर पीओ बन के मिला जाएगा। ठीक है। और बिल्कुल कुछ सर। शेयर करना चाहो अर्चित, कुछ भी, कुछ जो आपका मन करे, कोई इंसिडेंट, कुछ भी, जो एक्स वाई जेड आपकी स्टेज है, जो मन करे आप बताना चाहो कुछ, या कोई एस्पिरेंट को कोई एडवाइस देना चाहते हो आप आपके अकॉर्डिंग? सर एडवाइस तो यही है कि डरना नहीं चाहिए एग्जाम में, क्योंकि अलग अलग आपकी सिचुएशन बनेगी कि आपको लगेगा कि एडवर्स हिसाब बन रहा है, आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे टफ हो गया है। जैसे मैं मेंस का सर एग्जाम देने गया था तो बारिश हो रही थी, पूरा भीग गया था, जो सेंटर था वहां पे मैं भीग गया था प्रॉपरली। तो ओके। मेरे दिमाग में यही था कि सब भीग गए, मैं अकेला नहीं भीगा हूँ। अगर अरे होगा वाह। तो सबको दिक्कत हो गई, ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला कोई यहाँ पे जा रहा हूँ। फिर अंदर हाँ। बैठा था 30 मिनट्स तक, माउस का इशू रहा था। एंड उसके बाद भी थोड़ा बहुत इशू रह रहा था सिस्टम में, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अपना बेस्ट देंगे, और हो ही जाना है, इतना एग्जाम टफ नहीं होता, क्लरिकल लेवल का है। तो एंड मतलब आप लोगों से कंटेंट इतना था, बेसिकली आप लोग मल्टीपल लेवल्स हाई रखते हैं अपनी। अगर क्लर्क का लेवल है तो बेसिकली आरबी पीओ तक तो रहता ही है, तो उससे कॉन्फिडेंस रहता है। पेपर जब देखते हैं तो अरुण सर जो बोलते हैं कि हलवा है बिल्कुल, वो चीज लगती है, क्वेश्चन हलवा लगते हैं कि हाँ इतना तो मिल जाएगा कि कट ऑफ आराम से क्लियर कर लें हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रेटजी रखनी होती है। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जिसका जो है, जैसे मुझे लगता है कि इंग्लिश और मैथ मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो ओके। मैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस रहता हूँ। इसमें मुझे लग रहा था कि हाँ, 5 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे इंग्लिश में, उसमें मुझे पता था कि हम्म। हाँ ये मैं नहीं कर सकता, इसमें डाउट है, मुझे नहीं छूना है, इसको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड ओके। करनी है।
मैथ में भी मैंने 37 इसीलिए करवाया सर कि मुझे पता था कि हाँ कैलकुलेशन सही चल रही है, जल्दी जल्दी करते चले जाओ। तो उससे सर फायदा मिला, बाद में ऐसे माउस प्रॉब्लम करता था मुझे, तो पैनिक नहीं किया मैंने कि ठीक ठाक कर चुका हूँ मैं, अभी कम से कम सिक्योर करना है ठीक ठाक स्कोर। एंड तो ट्वेंटी तो वन पे भी मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि थोड़ा शायद पहले के अर्चित में और अब वाले में जो मुझे लगता है यस कि शायद माइंडसेट का फर्क आ गया है बहुत बड़ा। कि जो बिल्कुल सर, प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ हो गया। रही है उसको सोच, प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है, प्रॉब्लम तो आपको पहले भी आती होगी, लेकिन शायद तब नजरिया थोड़ा बिल्कुल अलग सर, होता होगा। आज आपकी प्रॉब्लम को देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे एग्जांपल आपने खुद बिल्कुल दिया कि मैं बारिश में भीग गया, तो मैंने ऐसे नहीं सोचा अरे यार बारिश में भीग गया हूँ, कि सभी भीगे हैं, खराब होगा, सबका होगा। बिल्कुल सर, ये प्रॉब्लम माउस सबके वाला साथ इशू। रहेंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, तो ये छोटी छोटी ही चीजें हैं जो इम्पैक्ट बड़ा डालती हैं। लगता है कि छोटी है, बिल्कुल लेकिन इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा होता है। कि सोच लो माउस नहीं चल रहा है और फील कर लो कि अरे यार माउस नहीं चल रहा है, पेपर खराब, बस इतने में ही। और अगर आप ज्यादा बट सर रिएक्शन ना दो तो ठीक है बस। है ना? वेरी गुड, एक ही बहुत बार से अच्छा। चांस मिलता है, फिर पूरा साल बर्बाद हो जाता है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और फिर आपको अपनी थोड़ी सी स्ट्रांग पॉइंट भी पता था कि मेरे स्ट्रांग पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है थोड़ा ज्यादा। जी सर। और वो उनको तो ही सर लेकर हर आपने। एस्पिरेंट को आई थिंक रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बिल्कुल है। सर। तो अभी अगली बार हम जब मिलेंगे, तो उम्मीद है बहुत जल्दी मिलेंगे। और इसी माइंडसेट से पीओ में भी जाना है, और बहुत जल्दी फिर दोबारा मिलना है। और अभी हम मीटअप रखेंगे तो कोशिश करना मीटअप में पहुंचने की। ठीक है, बैंक से छुट्टी बिल्कुल उट्टी ले सर। लेना, अब तो वैसे भी बैंक छोड़ना ही है वाला। है ना? यस। चलो, तो है ना, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा अर्चित बात करके। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ऐसे ही खुश रहिए। और कॉन्फिडेंट तो अब बहुत हो, अच्छा अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है पीओ बनने लायक, अच्छा वाला। तो एसबीआई पीओ में भी निकाल सकते हो आराम से। हाँ, तो ऐसे ही रहो, कुछ ज्यादा चेंज वेंज करने की ट्राई जरूरत नहीं है, करूंगा। माइंडसेट भी पॉजिटिव है, आता सब कुछ है ही, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, बिल्कुल सर, उम्मीद है थैंक यू। बहुत जल्दी आपसे मिलना होगा, बहुत जल्दी। गॉड ब्लेस, बिल्कुल सर। खुश रहो। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।